Hello, friends. Welcome to Let's Crack UPSC CSE. That's me, Dr. Siddharth Arora, and friends, welcome again to this new channel called as Conceptology. So ये मेरा चैनल है, एक्सक्लूसिवली मेरे वीडियोस आएंगे अंडर द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, बट अ न्यू चैनल कॉल्ड एज कॉन्सेप्टोलॉजी। और मैं दो चार वीडियोस इसमें ऑलरेडी बना चुका हूं। आई एम श्योर दैट यू हैव एंजॉयड दैट एंड यू हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ सच टीचिंग। ये टीचिंग एक अलग ही लेवल पे होगी जहां पे तुमको इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट समझ में आएंगे। सो इट इज कंप्लीटली विद इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट। भर भर के डेटा भरा हुआ है बेटा। इंटरनेट पर एक वर्ड सर्च करो 10,000 पेजेस खुल जाते। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में उसका कोई फायदा नहीं होता। एक कॉन्क्रीट रॉक सॉलिड मेथोडोलॉजी ये है जहां पर डॉट्स कनेक्ट हो सके, जहां तुम ए को सी से एफ से एफ से एल से कहीं से भी कनेक्टेड हो, दैट एंटायर कनेक्टिविटी के मार्क्स मिलते हैं। दैट इज सर्किट जिसको मैं मैट्रिक्स बोलता था। सो इट इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट और दिस एडवांटेज विल कम टू यू if you give me an opportunity to teach you. I have more than 12 years of experience in making you people aspirants like you into bureaucrats, and I'm sure that you will also enjoy this kind of teaching. ये एक अलग ही मेथोडोलॉजी है एंड इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। एंड मेरे ही लर्नर्स या जिन लोगों ने मुझसे प्लस क्लासेस अटेंड किए, एक बार उनसे मिलो, एक बार उनसे पूछो, एक बार उनसे पूछ राय लो कि कितना फर्क पड़ा है उनको जब वो नहीं पढ़े थे मुझसे एंड नाउ दैट इट इज देयर। बहुत सारे लोगों को लगेगा सर अपनी बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जो मर्जी हो रहा है। बेटा इफ इट इज गुड, व्हाई नॉट टेक गुड यू एडवांटेज ऑफ इट। तो मैं यहां पर सिर्फ बेसिक बुक्स नहीं पढ़ाऊंगा। आई टीच यू फैक्ट्स, आई टीच यू रेलेवेंट फैक्ट्स। मैं तुम्हें बताऊंगा उसको कनेक्ट कैसे करना है। दिस इज कॉन्सेप्टोलॉजी। 90% एस्पिरेंट्स ना इस इसमें यहां रह जाते, या तो 1 में या 3 में या 5 में, या तो सिर्फ बुक्स पढ़ते रहेंगे, दैट इज अ फेलियर 100%। या फिर डिल्यूशनल रहेंगे कि आई विल मैनेज द एग्जाम, अपने आप जादू होगा और मैं पास हो जाऊंगा। या फिर लेजी है, कंप्लीटली लेजी, आलस से भरे हुए। ओहो सर अभी नहीं, सर अगले साल, आज नहीं कल। देयर इज नो टुमारो। इंपॉर्टेंट रिमेम्बरेंस इज यू हैव टू प्रिपेयर इन अ करेक्ट स्ट्रक्चर्ड वे टुडे। वहां पर कुछ मेरे फ्रेंड्स होते हैं जो थोड़ी देर बाद शुरू होते हैं, लेकिन शुरू तो होते। दे नो दे आर मिसिंग समथिंग, दे आस्क फॉर हेल्प, एंड जब उनको हेल्प मिल जाती है दे बिलीव इन वन मंत्र, लेट्स डू इट। आई वॉन्ट यू टू हैव अ विनर एटीट्यूड, और इस तरह से तुम जीतोगे। मेरा अपना जो मेथोडोलॉजी है, इट इज फैक्ट्स, फिलोसफी, द एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन एंड देन रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। और ऐसा मैं कई बार कर चुका हूं। माई track record speaks for itself. I have more than 7.5 crore live minutes, 7.5 crore live minutes teaching on an academy. I am the author of 7 best-selling books on polity, governance and international relations. पिछले एग्जाम को मैंने और मेरे लर्नर्स ने क्रैक किया था। क्रैक कैसे किया था? 18 आउट ऑफ द 20 क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे गए थे वो मैंने प्रूव किया है। एक बार यूट्यूब पर वो वीडियो देख लेना, विद स्क्रीनशॉट्स मैंने दिखाया कि हम लोगों ने इसको प्लस क्लास में पढ़ा था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई हैव रिसीव्ड टन्स एंड टन्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ माय लर्नर्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो मेरे फ्रेंड्स 2021 में अटेम्प्ट कर रहे हैं, बेटा अभी भी समय है। इस वीडियो चैनल सीरीज को तो देखते रहो, अलोंग साइड 1 या 2 इयर्स का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो। वक्त आ गया है कि तुम फैसला ले लो। 2022 या उससे ज्यादा है बेटा, तुम्हारे पास 2 साल से ज्यादा समय। अभी के अभी टेक अ 2 ईयर और अ 3 ईयर कोर्स एंड अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दोज आर माय फ्रेंड्स तो किसी भी वजह से लास्ट अटेम्प्ट में है या किसी की वजह से नहीं पास हो रहे, डोंट वरी, इस चैनल को देखते रहो। यू विल गेट दैट एज, दैट डिफरेंस विच विल हेल्प यू क्रैक दिस एग्जाम। दोज ऑफ यू अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, यूज दिस कोड tinyurl.com/siddharthpolity, tinyurl.com/siddharthpolity। इसको क्लिक करो, यू विल बी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। या फिर अगर तुम्हारे पास इस टाइम मोबाइल कैमरा है तो मोबाइल कैमरा से इस कोड को स्कैन करो एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। So best of the best educators from all over India are under one platform. उस प्लेटफॉर्म का नाम है अनअकैडमी।
यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE, ये मेरा कोड है. यूज दिस कोड एंड यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट. सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एवरीथिंग, प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर ऑप्शनल तक अनअकैडमी तुम्हारा साथ देगा. सो बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस है बेटा, एज कंपेयर टू व्हाट आर बीइंग यू चार्ज इन द सो कॉल्ड ऑफलाइन क्लासेस. चाहे तुम प्लस लो, चाहे आइकॉनिक लो, just use the code SIDLIVE, SIDLIVE, and you will be able to connect with us and take the advantage of rock solid preparation. Choice तुम्हारी है, करियर तुम्हारा है. I am sure you are a wise gang of students. Take a wise decision now. इस चैनल को सब्सक्राइब करो and enjoy the entire series. आज का वीडियो, ऐसी पिक्चर्स अनफॉर्चुनेटली हमें बार बार देखने को मिल रही है, राइट. मैं यहां पर कोई मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव हूं नहीं, मैं यहां पर किसी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हूं नहीं, मैं सरकारी मुलाजिम भी नहीं हूं, तो मुझे किसी को सपोर्ट करने का या किसी के अगेंस्ट जाने का पॉइंट नहीं है. वी आर स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हम वो बात करेंगे जो कानून की किताबों में लिखा हुआ है, विच इज ब्लैक एंड व्हाइट. बड़ा दुख होता है ऐसे पिक्चर्स देखने में, और वो दुख सिर्फ इस तरह से देखकर खड़े होकर नहीं दिखाई देता, उधर के लोगों में भी दुख होगा, उधर भी रोष है, उधर भी डिससैटिस्फैक्शन है. सो एज अ बैलेंस्ड एंड अ लर्नेड एंड अ रीजनेबल माइंड शुड बिहेव, हमें दोनों साइड की स्टोरी सुननी है. ये शोभा नहीं देता हमारे देश को, और कुछ वजहें हैं, कुछ कारण हैं जिन वजहों से ऐसे पिक्चर्स हमें दिख रही है. सो व्हाट वी आर टुडे एड्रेसिंग आर द कंफ्यूजन्स रिलेटेड टू द फार्म लॉस. और ये इवेंट्स हो क्यों रहे, व्हाई इज दिस कोलावरी हैपनिंग, व्हाई इज दिस लड़ाई झगड़ा हैपनिंग, व्हाई इज देयर सच अ डिससैटिस्फैक्शन. वी विल ट्राई एंड एड्रेस दिस, बट वी विल नॉट ओनली डिस्कस दिस. मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्या है, मैं ये बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड इफ देयर इज अ पॉसिबल सोल्यूशन. स्टोरी शुरू होती है 3 लॉज से, 3 कानून, 3 लॉज विच वर मेड, और इन लॉज की वजह से ये सारी कथा शुरू होती है. वी विल नॉट, मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे बनाया हुआ है जिसमें आई हैव एक्सप्लेन दिस द लॉज इन कंसिडरेबल डिटेल फ्रॉम द टाइम कि जब इंडिपेंडेंट इंडिया था, और तब प्रॉब्लम क्या था, फार्मर्स का, एपीएमसी कैसे आए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो वीडियो अलग है, दिस इज डिफरेंट. सो वी आर डिस्कसिंग 3 लॉज हियर. द फर्स्ट लॉ ओवर हियर इज कॉल्ड एज द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस. सर ये ऑर्डिनेंस था, पहले ये ऑर्डिनेंस था, फिर इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा ने इंट्रोड्यूस किया, राज्यसभा ने पास किया, एंड प्रेसिडेंशियल असेंट आया ऑन 27 सितंबर 2020. ये पहला लॉ है. इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल यही लॉ है. दिस इज अ वेरी ह्यूज कंट्रोवर्शियल लॉ. लेट अस डिस्कस. एक और लॉ है, दैट इज द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, जो भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर राज्यसभा में, एंड फाइनली प्रेसिडेंशियल असेंट आया. तीसरा वाज एन अमेंडमेंट टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ जिसको बोला गया द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955. ये पहले एग्जिस्टिंग लॉ था, उसको अमेंड किया गया विद द सेम थिंग, एंड 27 सितंबर 2020. तो हमारे पास 3 लॉज है. दीज आर द 3 लॉज जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई है. तो या फिर ये कंफ्यूजन है, या फिर डिससैटिस्फैक्शन है. तो हम जवाब देंगे यस. तो तुम सवाल पूछोगे और हम जवाब देंगे. एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, एज स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटी, एज सर्वेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज अ रीडर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा. मैं सिर्फ सवालों का जवाब दूंगा. उसे मानना है, नहीं मानना, ये तुम्हारी मर्जी है. बट एज कंसर्न्ड इंडियन सिटीजन्स हमारी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक, हमारे सवाल भी पूछे जाए और हमें जवाब भी मिले.
इसलिए मुझे दोनों सिचुएशंस को हैंडल करना है। तो हमने देखा है कि ह्यूज प्रोटेस्ट हो रहे एंड इट इज हैपनिंग अक्रॉस द बोर्ड ऑन पॉलिटिक्स लेवल। ओके, कभी कोई किसान यूनियन कोई भी डिस्कस कर रहा है। तो सारी सिचुएशन तो इन 3 लॉस की वजह से हुई है ना, और उसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो इस लॉ से। तो लेट मी इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एड्रेस दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये कि तुम्हारी तरफ से सवाल आने दो और मैं उस पर जवाब दूंगा, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ओनली बट ऑन द बिहाफ ऑफ द बुक ऑफ लॉ। तो हम जिस लॉ को पढ़ रहे हैं और जिस लॉ से सबसे ज्यादा हेडेक है वो यही लॉ है। तो ये लॉ तो मैंने गेजेट ऑफ इंडिया से निकाला, तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये वही डेट बार बार आ रही है 27 सितंबर 2020, तो ये रही वो डेट 27 सितंबर, तो यही वो लॉ है। ओके, so it is empowerment and protection agreement and so on and so on. The farmers empowerment and protection agreement on price assurance and farm services act of 2020. इसको पढ़ेंगे। an act to provide for a national framework on farming agreements that protects and empowers farmers to engage with agri-business firms, processors, wholesalers, exporters or large retailers for farm services and sale of future farming produce at a mutually agreed remunerative price framework in a transparent manner for all matters connected or incidental thereto. क्या बोल रहे सर? प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज्यादा मेहनत जो करता है, सबसे ज्यादा रिस्क जो उठाता है वो फार्मर होता है। ओके, जो हमारे देश का किसान होता है वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा रिस्क उठाता है। अनबिलीवेबली टफ वर्क है, अनबिलीवेबली, मतलब सोचा नहीं जा सकता। और उसके बावजूद उसको सबसे कम रिवॉर्ड मिलता है प्रोपोर्शनेटली। तो ही इज आइदर फाइटिंग द वेगरीज ऑफ नेचर, बारिश आ गई, ज्यादा आ गई, सूखा पड़ गया, पेस्ट का कुछ हो गया, वो बेचारा फंस गया, या फिर ही इज फाइटिंग द क्लचेस ऑफ द मनी लेंडर कि भैया वो जो मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तुमको पैसा दे दे, फिर बोले भैया जब तेरा कटाई हो जाएगी ना मेरे पास आइयो, मैं ही बेचूंगा उसको, मैं ही खरीदूंगा उसको। तो बेचारा फार्मर फंसा रहता है। अब फार्मर को सिक्योरिटी देने का फर्ज मेरा है, मेरा इन द सेंस गवर्नमेंट का। सो वी आर कृषि प्रधान देश। अरे ये बोलने से क्या होता है, कुछ करो तो सही, बिल्कुल करेंगे। सो व्हाई नॉट गिव देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सेफ गार्डिंग। नंबर 1 कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी गया, ओके, तो भी यार सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी तो मेरे को 100% मिल जाए। अगर मैंने बाय चांस ऐसा कोई क्रॉप उगाया जो कि हाई क्वालिटी है, तो भाई मुझे हाई अमाउंट ऑफ प्राइस मिले। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फोर्सेस ऑफ मार्केट, डिमांड सप्लाई, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी। तो भाई तुमने गोल्ड खरीद के रखा था, कब खरीदा था सर? 2010 में खरीदा था। अच्छा, क्या सोचा था? ये सोचा था कि एक दिन गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाएगी। वेरी गुड, आज बढ़ गई, बेच दो, गुड। दिस इज प्राइस डिस्कवरी। नाउ फार्मर बेचारा मेहनत करता है लेकिन उसको प्राइस डिस्कवरी का कभी भी फायदा नहीं मिलता। प्राइस डिस्कवरी का फायदा तब मिलेगा जब बिग कॉर्पोरेट्स, जो जिनकी रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज ह्यूज। भाई तुम बिस्किट बनाते हो, कितने बिस्किट बनाते हो जी? 10 करोड़ बिस्किट बनाते हैं। कहां से गेहूं लाते हो? मिल जाते हैं, मंडियों से मिल जाता है। व्हाई नॉट टेक इट फ्रॉम द फार्मर डायरेक्टली? अगर उसको फायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट द फार्मर ऑल्सो एंजॉय? दिस लॉ इज एनेबलिंग द फार्मर द एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्कवरी। ना 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 सर, ना ना, आप गलत बोल रहे हो। मैं गलत बोल रहा हूं? हाँ हाँ, आप गलत बोल रहे हो, ये सब नहीं है, लॉ कुछ और है। अच्छा, हम आपको पूछते हैं सवाल। पहला प्रश्न, आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहे हो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है मालूम है? कि एक बड़ी कंपनी आएगी, वो बड़ी कंपनी आएगी एक छोटे किसान के पास या फिर एक मीडियोकर किसान के पास, किसी भी साइज के किसान के पास आएगी। कंपनी तो कंपनी होती है ना सर, कंपनी बहुत बड़ी होती है। वो हमसे पेपर पे साइन करा लेगी,
बोलेंगे जी इतना प्रोडक्ट हमको दे दोगे तो हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, उसमें इतना गोल 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 होता है सर, लास्ट में कंपनी हमको धोखा दे देगी, देख लेना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किसी से डर नहीं लगता सर, कॉन्ट्रैक्ट से डर लगता है। ये मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा, मैं साइन नहीं करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट से बहुत डर लगता है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही डेंजरस है। और टुडे तो आप ऐसे लॉस पास कर रहे हो, ये लॉस पास होंगे 100% सर, कंपनी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ना उसका फायदा उठाएगी। एक बात याद रखना, कंपनी बड़ी होती है, सरकार भी बड़ी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कानून से बड़ा कुछ नहीं होता। लेक्स रेक्स, लॉ इज द किंग। इस कॉन्सेप्ट को मान लो कि अगर लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट में, कानून है, तो भाई तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। सर कानूनी जो कानून बनाया ना आप लोगों ने, वही इस कंपनी को फेवर करेगा, इसीलिए हम सड़क पे। करेक्ट। पहला क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन सर देखो, ये जो कंपनी आएगी ना सर, दे विल स्नैच आवर हार्वेस्ट, छीन लेंगे हमसे। कॉन्ट्रैक्ट किया फिर हमारा गया सर, हमने कितनी मेहनत से इनको इस क्रॉप को उगाया सर, मालूम है, दिन रात मेहनत करी तब जाके होगा। ये अस वर्सेस देम है, दिस इज अस वर्सेस देम। तो ये अस वर्सेस देम के कॉन्सेप्ट में ये जो दे आएंगे ना सर, ये जो कॉर्पोरेट्स आएंगे, ये जो कंपनी आएगी, ये जो कंपनीज होगी ना, ये कंपनीज हमारा सारा का सारा क्रॉप खराब कर देगी। सब ले जाएंगे वो लोग हमसे, सब छीन के ले जाएंगे। ऐसा लग रहा है तुमको? ऐसा हो नहीं सकता। दे कैन नॉट डू इट सर, ऐसा ही होगा सिद्धार्थ सर, आप क्या पका रहे हो, ये ही होगा। ओके, और ये पॉलिसी है सर, जब से सूरज चांद बना है ना, तब से कंपनीज ना हम गरीबों को, हम लोग इंडिविजुअल्स को बर्बाद करते। अगर लॉ बना दिया जाए तो, अगर लॉ बन गया तो जो तुम्हें बचा लेगा, तो लॉ बन गया तो ये हाल हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने इसी लॉ को, कौन सा लॉ, अरे यही लॉ को अब पढ़ूंगा। जिस लॉ से तुम्हें डर लग रहा है ना, वो लॉ तुम्हारे फेवर में क्या बोल रहा है, उसको ध्यान से देखो। ये बोल रहा है, दिस इज सेक्शन 1 सब क्लॉज आई, ट्रेड एंड कॉमर्स अग्रीमेंट। इस ट्रेड एंड कॉमर्स एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखो, वेयर द ओनरशिप ऑफ कमोडिटी remains with the farmer during production and he gets the price of the produce on its delivery as per the agreed terms with the sponsor. स्पॉन्सर वो दे है, ये जो हार्वेस्ट है ना, जो तुम्हारी कटाई है, ये लॉ खुद बोल रहा है इट विल रिमेन विद द फार्मर, or only upon the delivery and the payment of the price will it go to the they. तब तक ये तुम्हारे हाथ से कोई नहीं ले सकता। ये इसी लॉ से जिससे तुम डर रहे हो ना, इसी लॉ का सेक्शन 1 का डेफिनेशन बोल रहा है, देयर द ओनरशिप ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स विद द फार्मर। तुमसे कोई छीन नहीं सकता तुम्हारा माल, तुमसे कोई छीन नहीं सकता तुम्हारा कटाई का प्रोडक्ट टिल द टाइम यू आर पेड द प्राइस। ये नहीं है सर। मैं अपने जमीन का सौदा नहीं करूंगा सर, आई विल नॉट स्टेक माई लैंड। मैं ऐसे एग्रीमेंट में लिख दूं, मेरी मेहनत, मेरा क्रॉप, मेरी जमीन एट स्टेक, मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूंगा सर? मैं तो साधारण सा किसान हूं, मैं तो कटाई करता हूं, ये जमीन तो हमारे साथ पुश्तों से चली आ रही है, मैं अपने जमीन का रिस्क क्यों लूंगा? जमीन का रिस्क? कौन सा जमीन का रिस्क? यू नीड नॉट डू एनी जमीन का रिस्क। जमीन का रिस्क कहां से आ गया इसमें सर? जमीन का रिस्क ही है, आप पढ़ो, आप ये लॉ देख लेना, कंपनी बोलेगी देखो अगर तुम हमें माल नहीं दे सकते तो जमीन भी साथ में तुम्हारा, उसी पे भी जमीन का भी स्टेक है। नहीं है मेरा बच्चा। चैप्टर 2 इसी लॉ का सेक्शन 3, a farmer may enter into a written farming agreement in respect of any farming produce। कटाई का भाई, प्रोडक्ट का क्या बात कर रहे हो? आगे पढ़ो,
the terms and conditions for supply of such produce, including the time and supply, quality, grade, standards, price, and such other matters, and the terms related to supply of farm services. आगे भी सुनो. Provided that the responsibility for compliance of any legal requirement of providing such farm services shall be with the sponsor or the farm service provider. कहां लिखा है? ये कहां लिखा है कि ये तुम्हारा जमीन का स्टेक है? लैंड का तो नाम ही नहीं है. दिस इज फार्मिंग अग्रीमेंट ओनली विद रिलेशनशिप टू योर प्रोड्यूस. लिखा है प्रोड्यूस, यहां लैंड लिखा ही नहीं है. देखो, फार्मिंग एग्रीमेंट एंड इट्स पीरियड लिखा हुआ है. तुम्हारा जमीन का इस अग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है. जिस चीज की बात ही नहीं उठ रही है उससे क्या डर कि मैं किसी जमीन का बात नहीं करूंगा. करने की जरूरत ही नहीं है. यू नीड नॉट डू इट. और उसी लॉ में लिखा हुआ है, नॉट अ वर्ड इज मेंशन्ड अबाउट लैंड. सर एक और डाउट. आप लोग एग्रीमेंट बनाते हो, ओके? हम तो किसान है सर, आप लोग लॉयर्स हो. आधे से ज्यादा, आधे भी क्या सर, 70-80% ज्यादा. हमें तो शायद इंग्लिश ठीक से वैसे आती भी नहीं है. हमें लॉ के लैंग्वेज भी नहीं आती. कौन बनाएगा कॉन्ट्रैक्ट? अब पता चले अब हम पहले वकीलों के पास जाएंगे, हम पहले एग्रीमेंट्स बनवाएंगे. हाँ, कौन कौन करता रहेगा? यही सब करते रहेंगे हम. चिंता की जरूरत नहीं है. यही लॉ, डोंट वरी, यही लॉ तुम्हें मदद करेगा. सर यही लॉ मदद कर रहा है? कैसे कैसे मैं बताता हूं. तो इसी लॉ का, यही लॉ का सेक्शन 1 सब क्लॉज 4, फॉर द पर्पसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग फार्मर्स टू एंटर इनटू रिटन फार्मिंग एग्रीमेंट्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू नेसेसरी गाइडलाइंस along with model farming agreements in such manner as it deems fit. अरे सरकार खुद तुमको एग्रीमेंट्स के सैंपल्स देगी, वो खुद ड्राफ्ट करेंगे, तुम खुद देख लेना. ये अलग अलग टाइप के सैंपल्स मिलेंगे, ऑनलाइन अवेलेबल होगी, दुनिया देख रही होगी. ऐसा कुछ भी सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी ओपेक नहीं होने वाला. और जिस लॉ से तुम लड़ रहे हो ना, वो लॉ खुद बोल रहा है कि अरे मेरे प्यारे किसान, तुमको थोड़ा ना वकीलों के पास जाना है, हम तुम्हें गाइडलाइंस देकर देंगे, हम तुमको एग्रीमेंट्स के मॉडल कॉपीज भी देंगे. तुम्हें किसी वकील के पास नहीं जाना है, कोई जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें टेंशन नहीं है कि भैया मेरे को नया कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है, ये करना है. बड़ी हेडेक होती है यार. अरे बड़े बड़े 30 मार खा एग्रीमेंट बनाते टाइम डर जाते हैं. हमें भी मालूम है यार, हम तुम्हें थोड़ा तकलीफ देना चाह रहे. सो दिस लॉ इटसेल्फ इज सेइंग कि नहीं यार, यू डोंट हैव टू मेक इट. ये वाली बात भी खत्म हुई. और भी प्रॉब्लम है सर. प्रॉब्लम बताओ. एक बार सर वो आया, बड़ी कंपनी आई, ठीक है. फिर वो बड़ी कंपनी बोलेगी कि देखो जी, हाई क्वालिटी गेहूं उगाना है, ओके, क्योंकि हमको हाई क्वालिटी बिस्किट बनाने हैं, हमको हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट करना है. करो. फिर ना सर, क्वालिटी तो क्वालिटी होती है सर, बिल्कुल. बाद में एक कंपनी के एजेंट हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, बोले देखो जी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, उतना मजा नहीं आया. फिर वो डिस्प्यूट करेंगे, फिर हम रोते रहेंगे सर इतनी मेहनत करी, हमारा हाई क्वालिटी भी होगा ना सर. आमतौर पे ऐसा कौन चेक करता है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये तो उसी बाद में डिस्प्यूट होगा सर. नहीं, क्या बात कर रहे हो? दे कैन नॉट. हु कैन नॉट? अरे दे कैन नॉट, हो ही नहीं सकता सर. यही कानून तुम्हें बचाएगा, यही लॉ बचा रहा है. नहीं सर, पढ़ लो सेक्शन 4 सब क्लॉज 1, क्वालिटी, ग्रेड एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस. अच्छा, पढ़ लो यार, पढ़ लो, यही लॉ है. द पार्टीज एंटरिंग इनटू अ फार्मिंग अग्रीमेंट में आइडेंटिफाई एंड रिक्वायर एज अ कंडीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सच एग्रीमेंट कंप्लायंस विद म्यूचुअली एक्सेप्टेबल क्वालिटी, ग्रेड एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मिंग. तो आपकी आपसी सहमति होगी, us and them. अरे सर आगे तो देखो. The parties entering into a farming agreement may require as a condition that such mutually acceptable quality, इसको कनेक्ट करो, मैं तुम्हें कनेक्शन सिखा रहा हूं ना. Mutually acceptable quality, grade and standards shall be monitored and certified. मैं फिर बोल रहा हूं, shall be monitored
and certified, shall be monitored and certified during the process of cultivation or at the time of delivery by third party qualified SSEs to ensure impartiality and fairness. तो बाद में पूरी कटाई होने के बाद ही वो एजेंट डिसाइड करेंगे, उनके एजेंट डिसाइड करेंगे कि क्या क्वालिटी है, ये गलत है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑल्सो या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी थर्ड पार्टी इम्पार्शल इंस्पेक्टर्स हो, एजेंट्स हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेनर्स हो, वो इम्पार्शली एंड फेयर रूप से बताएंगे कि ये क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। तुम्हारे साथ अननेसेसरी डिस्प्यूट कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज रिटन इन द लॉ, और ये अग्रीमेंट में है, ये पेन एंड पेपर साइंड अग्रीमेंट है। तो कोई कंपनी अचानक नहीं हवा में उड़ा के बोल सकती अरे यार ये बेकार क्वालिटी है। नो, यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज सेक्शन 4 एंड सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 इज 100% इन योर फेवर। तो आपको इस बारे में भी चिंता की जरूरत नहीं। ये बात भी सही है सर। एक और प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल, मैं तो बैठा ही वहां पर हूं। आई एम द सर्वर सर, ये हमको कम पैसे देंगे। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देंगे कि देखो जी कम पैसे दे रहे, ओके। और अगर कोई माल खराब हो गया, हमारी प्रोडक्शन के टाइम पे खराब हो गया, फिर तो पक्का ही गया, ओके, फिर तो बिल्कुल ही खराब हो गया। सो दे विल पे अस लेस मनी। सर मंडियों में जाके, बाजार में जाके तो हम कुछ तो बेच खाएंगे, कुछ तो बेच देंगे, बट ये तो कॉन्ट्रैक्ट में हो गया, अब तुम फंस गए, फंस गए। ऐसा नहीं है, वो ऐसा कर नहीं सकते। तुम्हारे एडवांटेज के लिए लॉ बनाया गया है यार, तुमको फंसाने के लिए थोड़ा ना बनाया गया है। तो यही लॉ बचाएगा तुमको, फिर से ये लॉ बचाएगा। सर कैसे लॉ बचाएगा? लेट्स सी दिस। सेक्शन 5 देख लेते हैं ऑफ दिस लॉ, प्राइसिंग ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस। The price to be paid for the purchase of a farming produce may be determined and mentioned in the farming agreement. तो उस एग्रीमेंट में पहले ही लिखा होगा, ओके, कि कितना पैसे वाला है। लेकिन उसके आगे भी देख लेते हैं, सच प्राइस इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन। अगर इस प्राइस में किसी भी तरह की चेंज आ रहा है, कोई भी किसी भी वजह से हो सकता है, तो इस एग्रीमेंट में एक्सप्लिसिटली लिखा होगा, क्लियरली लिखा होगा, नंबर 1 कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो गारंटेड प्राइस क्या होगा। गारंटेड प्राइस, बर्बाद होगी तुम्हारी क्रॉप, खराब होगी तुम्हारी क्रॉप, कोई बात नहीं, उस अग्रीमेंट में पहले ही लिखा हुआ है कि अगर ये बर्बाद भी होगी, खराब भी होगी, क्वालिटी ठीक भी नहीं है, तो भी गारंटेड प्राइस क्या मिलेगा तुमको। सही में सर, अग्रीमेंट में सेक्शन 5 में फिर एक और बात लिखा हुआ है, अ क्लियर प्राइस रेफरेंस फॉर एनी एडिशनल अमाउंट ओवर एंड अबव द गारंटेड प्राइस। कि तुम्हें एग्जैक्टली उस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि उस गारंटेड प्राइस के ऊपर कैसे मिल सकता है, उसमें तुम्हें बोनस और प्रीमियम भी मेंशन होगा, सो दैट यू गेट द बेस्ट वैल्यू टू द फार्मर्स। वेरी गुड। एंड सच प्राइस रेफरेंस में बी लिंक टू प्रिवेलिंग प्राइसेस। तो भैया प्राइस रेफरेंस आप बढ़ाओगे कैसे? अरे बाबा मार्केट के प्राइस देखेंगे मंडियों में। अरे ये तो पहले से मंडियों के प्राइसेस देख रहे हैं, ये तो हम पहले ही देख रहे हैं कि ये मंडियों में जो प्राइस मिल रहा है उसी के मुताबिक तुमको बोनस या प्रीमियम भी मिल सकता है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जैसे ई नाम चल रहा है, ओके, वहां पर क्या प्राइस है तुम्हें रियलाइज हो रहा है, तुम्हें प्राइस डिस्कवरी का फायदा मिल रहा है। प्रोवाइडेड दैट द मेथड ऑफ डिटरमिनिंग सच प्राइस ऑफ गारंटेड प्राइस और एडिशनल शैल बी अनेक्स्ड टू द फार्मिंग अग्रीमेंट। जय हो। उसी अग्रीमेंट में मेरा फ्रेंड्स, उसी अग्रीमेंट में ये जरूर लिखा होगा गारंटेड प्राइस क्या है, एडिशनल प्राइस क्या मिल सकती है, द प्रीमियम क्या मिलेगा, वो भी अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइसेस, अकॉर्डिंग टू प्राइस डिस्कवरी। उसी अग्रीमेंट में लिखा है। भाई तुम्हारी तो चिंताएं हट गई, तुम्हें गारंटेड प्राइस भी मिल रहा है, तुम्हें अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका भी एडवांटेज मिल रहा है। व्हाट मोर कैन यू वांट फॉर इट। तो ये जो चिंताएं थी, दे विल पे अस लेस मनी, भाई ये तो तुम्हारा बिल्कुल ही सिरदर्दी खत्म हो गई। तो तुम्हें तो एक तरह से प्राइवेट एमएसपी मिल गया। व्हाट? यस,
प्राइवेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल गया, क्योंकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार देती थी कुछ वैसा ही यहां पर ऑलरेडी है। नहीं सर, बात पूरी नहीं है। क्यों? हाउ विल आई डिलीवर सर? फिर आप बोलोगे आप देखो कटाई भी करो, मेरे पास ट्रक नहीं है सर, मेरे पास ट्रॉलर नहीं है, मैं कहां से लाके दूंगा? मतलब सर जो कटाई करेंगे वो बोलेंगे यहां डिलीवर कर दो। जी हम तो, हमारी तो मंडियां बिल्कुल पास पास में, तब तो हम ले जाते हैं, आपसे एक दूसरे से मिलके भी ले जाते हैं। ये बोलेंगे जी 25-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर लेकर आओ, कैसे लेकर आऊंगा? कैसी बात कर रहे हो यार? डोंट वरी एट ऑल। फिर क्यों नहीं डोंट वरी सर? टेंशन होती है सर, कैसे बनाएंगे, कैसे कैसे मैं छेड़ कर आऊंगा वहां पर? वो बोलेंगे देखो डिलीवरी नहीं हुई। यही लॉ बचाएगा। सेक्शन 6, sale or purchase of farming produce, where under a farming agreement the delivery of any farming produce is to be taken, then it has to be taken by the sponsor. They, अच्छा, at the farm gate, तुम्हारे दरवाजे पे, he shall take such delivery within the agreed time. तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा रहेगा भाई वो। क्या बोल रहे हो? यस, वो दे तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा रहेगा और वो दे तुम्हारे दरवाजे से तुम्हारा प्रोड्यूस उठा के लेकर जाएगा। एफेक्टेड बाय द फार्मर। अगर इस एग्रीमेंट में बोलेंगे कि भैया, स्पॉन्सर बोलेगा भाई मैं नहीं आ सकता, भाई तू आ जा, फार्मर तू बेच जा, तो इफेक्ट इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर टू एंश्योर दैट ऑल प्रिपरेशंस फॉर द टाइमली एक्सेप्टेंस हैज बीन मेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि भैया अगर फार्मर को भी आना है तो उसकी अरेंजमेंट सारी स्पॉन्सर करेगा, या फिर स्पॉन्सर बोलेगा भाई मैं अरेंजमेंट नहीं करता, तेरे लिए क्यों करो, तू क्यों मेहनत करेगा, मैं तेरे ही घर के बाहर चौकटी पे खड़ा हो जाऊंगा और भाई अपना प्रोड्यूस ले जाओ, तुम्हारी डिलीवरी की तो हेडेक ही खत्म। यार ये तो कमाल हो रहा है। ये इसी लॉ में लिखा है, ये इसी लॉ में लिखा है माय फ्रेंड्स। अच्छा सर, बात ना पूरी नहीं हुई। क्या होता है सर, चक्कर क्या होता है, खेती करते करते काफी टाइम लग जाता है, थोड़ा बहुत एडवांस पेमेंट हो जाए तो हमें समझ में आए कि कंपनी जो है वो सही में ईमानदारी से हमारे साथ बिजनेस करना चाहती है। ये बात भी सही। स्माइल, क्या इसका भी इंतजाम कर देते? आमतौर पे तो नहीं मिलता ना कहीं से, ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई आके तुम्हें एडवांस में पेमेंट कर जाता है ना। पहले तो खेती, पहले कटाई होती है, फिर तुम उसको ट्रॉलर में भर के लेकर जाके फिर मंडी में बेचते हो, फिर तो होता है ना। क्या स्माइल करो, क्या मतलब? स्पॉन्सर यहां पर where the farming agreement relates to seed production make payment of not less than 2/3 of agreed amount at the time of delivery and the remaining after due certification, but not later than 30 days of delivery. In other cases, make payment of agreed amount at the time of accepting the delivery of farming produce and issue a receipt slip with the sales of proceed. अगर सीड डिलीवरी की बात है तो तुम्हें एडवांस पेमेंट भी हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? और अगर तुम नॉर्मल प्रोडक्शन भी कर रहे हो, नॉर्मल प्रोडक्शन, तो जिस मोमेंट डिलीवरी होगी उसी टाइम तुमको सामान पैसा मिल जाएगा, कोई देरी नहीं है। सर क्या करें सर, कुछ तो गड़बड़ है, मैं बता रहा हूं कुछ तो गड़बड़ है। ये हमारा जमीन ले जाएंगे सर, अगर हम अपनी तरफ का एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे ना सर, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये हमसे जमीन ले जाएंगे। मजाक है क्या बेटा? ये तुम्हारी जमीन है, ये इस देश के किसानों की जमीन है, दुनिया की कोई ताकत नहीं लेकर जा सकती, दुनिया की कोई ताकत लेकर। और अगर किसी ने सोचा है ना कि ऐसा हो सकता है तो उसने ये लॉ ही नहीं पढ़ा। इस लॉ में क्लियरली लिखा है सेक्शन 8 में, नो फार्मिंग अग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड फॉर द पर्पस ऑफ, नो फार्मिंग अग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनी ट्रांसफर इंक्लूडिंग सेल, लीज, मॉर्गेज ऑफ द लैंड और प्रेमिसेस ऑफ द फार्मर। ऐसा अग्रीमेंट तुम चाहो भी तो नहीं बना सकते जिसमें सेल, ट्रांसफर, गिरवी रखना, मॉर्गेज करना अलाउड ही नहीं है। ये तो उल्टा बोल रहे, तो बोले कि अगर तुम्हें भी ऐसा कभी गलत ख्याल आया ना तो भी नहीं करने देगा ये लॉ। रेजिंग एनी परमानेंट स्ट्रक्चर और मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन ऑफ द लैंड और प्रेमिसेस, नो फार्मिंग अग्रीमेंट अनलेस द स्पॉन्सर अग्रीज टू रिमूव सच स्ट्रक्चर। तो स्पॉन्सर आगे बोलेगा भाई मेरे को यहां पर ना एक शेड बना के देख रहे, एक स्टोर हाउस बना के देख रहे। बोले भैया बना तो लेगा, लेकिन याद रखना बाद में जब ये स्ट्रक्चर खत्म काम हो जाएगा ना,
तो उठा के ले जाना, और अगर नहीं लेकर गया तो ये ऑटोमेटिकली फार्मर का हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच स्ट्रक्चर इज नॉट रिमूव्ड एज अग्रीड बाय द स्पॉन्सर, द ओनरशिप ऑफ सच स्ट्रक्चर शैल वेस्ट विद द फार्मर आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द एग्रीमेंट और एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड। यार भाई तुम राजा बन रहे हो, तुम किससे डर रहे हो? ये लॉ ही तुमको राजा बना रहा है। ये कमाल की बात है सर, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सर एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट तो एक कागज पे लिखा हुआ चाहिए। अगर सर कुछ हो गया, कुछ डिस्प्यूट हो गया, मैं बोलता हूं सब लिखा है कानून में, लेकिन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ तो कोर्ट का काम है ना। अगर कुछ गड़बड़ हो गया सर, हम कहाँ गांव से कहाँ जाएंगे लड़ाई करते हुए कोर्टों में, फिर वकीलों के साथ धक्के खाओ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कहीं नहीं जाना तुम। व्हाट? कहीं नहीं जाना तुमको। रिलैक्स। ये मामला दो ही तरह से सुलझ सकते हैं अगर कोई डिस्प्यूट हुआ। नंबर वन, तो म्यूचुअली समझौते से, कंसीलिएशन से तुम इस मामले को सॉल्व करवाओगे, या फिर जो लोकल, एब्सोल्यूट लोकल में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स है वो इस मैटर को हैंडल कर लेंगे। कैसे सर? सेक्शन 14, वेयर द फार्मिंग अग्रीमेंट डज नॉट प्रोवाइड फॉर कंसीलिएशन, या तो उस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि ये कंसीलिएशन यानी कि आपसी टेबल पे बैठकर डिस्कस करके भी हो सकता है, तो ठीक है। और द पार्टीज ऑफ फार्मिंग एग्रीमेंट फेल टू सेटल द डिस्प्यूट, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा आपसी सहमति से नहीं हो रहा कोई बात नहीं, जो लोकल एसपीएम है ना वो ही इसको सेटल कर देंगे। क्या बात कर रहे हो? यस, द लोकल एसडीएम ही उसको सेटल कर देंगे। दे विल हैव ऑल द अथॉरिटी टू मेक श्योर दैट द मैटर इज रिजॉल्व। वेरी गुड। ऑन रिसिप्ट ऑफ एन कंप्लेंट, द सब डिविजनल अथॉरिटी उस फार्मिंग एग्रीमेंट को देखेंगे। उस फार्मिंग एग्रीमेंट में अगर कुछ भी ऐसा लिखा हो जो कंसीलिएशन का है, उसको आपसी सहमति की तरफ भेज दिया जाएगा, और अगर नहीं होगा तो उसको विद इन 30 डेज इन समरी मैनर सेटल कर देंगे। कोई टेंशन नहीं, नो प्रॉब्लम। द एंटायर एग्रीमेंट ऐसे भी हैंड ब्लैक एंड व्हाइट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली तुम लोग को। तुम्हें कोई तारीख पे तारीख जाने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम आप समझ में आया? प्रॉब्लम अब हमें समझ में आई सर। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को हटाना चाहते हो, ये आप गोल 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 घुमा के हमारे फायदे की बातें करवा करवा के हम लोग को, हम भोले लोग हैं सर। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हटाना चाहते हो, सरकार अपना पैसा बचा रही है, दिस इज गोइंग अवे, ये है इशू। ठीक है, हमको सब समझ में आ गया। आप लोग बोलो ये प्राइवेट कंपनी के साथ डील करो, तुमको पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जा रहा है, ये इशू है सर। नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं है। एक बात भूल गए तुम लोग, आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली बोलता है इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। अरे भाई, और कोई काम ही नहीं है, और कोई काम ही नहीं है इंडियन पॉलिसी का, बट टू डू वेलफेयर ऑफ द पीपल। तुम लोग नहीं तो किसके पास पैसा के भेजने वाले हो यार? एंड व्हाई? इंडिया का कॉन्सेप्ट इज अ वेलफेयर स्टेट, तो किसकी बात नहीं मानोगे? अच्छा चलो 2 मिनट के लिए बात मानो कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बात मान लेते यार, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ओके, उनकी स्टेटमेंट है एमएसपी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट विल कंटिन्यू। ना तो एमएसपी हट रहा है, ना कि जो सरकार प्रोक्योर करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो जमा करता है हर साल कितने कितने टन्स ऑफ सामान, ताकि फूड स्टॉक पाइल्स जमा रहे, इट विल कंटिन्यू। ये मोदी जी की खुद की खबरें हैं इन सितंबर। चलो कोई बात नहीं। सिमिलरली उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, ट्विटर पे, आई सेड इट अर्लियर एंड आई से इट वंस अगेन, सिस्टम ऑफ एमएसपी विल रिमेन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट विल कंटिन्यू, वी आर हियर टू सर्व आवर फार्मर्स, वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू सपोर्ट देम एंड इंश्योर अ बेटर लाइफ फॉर द कमिंग जनरेशन। ट्विटर पे बोल दिया उन्होंने। सेम चीज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी बोला कि हम एमएसपी कंटिन्यू कर रहे। सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप इसको कानून में क्यों नहीं लिख देते? क्या एमएसपी? एमएसपी इससे पहले कानून में लिखा हुआ था कहीं? किसी कानून में एमएसपी इस दिन से पहले लिखा हुआ था? नो, नो।
तो आज कानून में लिखने की एक नया लॉ लेजिस्लेशन लाने का क्या स्कोप है? सर आप हटा दोगे तो बेटा जो चीज लिखी ही नहीं गई है, जो एक पॉलिसी के तहत बनाया गया है, विच वॉज नेवर लीगली बाइंडिंग, उस जो चीज कभी पहले लिखी ही नहीं गई थी तो उसको मिटाया भी नहीं जा सकता। और जो लिखा ही नहीं गया था उसकी आज एक अनोखी डिमांड क्यों? द सिंपल कॉन्सेप्ट इज इट इज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और ट्विटर पे बोल दिया गया नहीं मानते, न्यूज़पेपर में बोला नहीं मानते। या द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द लोकसभा। यस। सो इतना क्लियरली जब उनके मिनिस्टर्स बोल रहे हम नहीं मानते, वो अपने कैबिनेट से बुलवा रहे हैं हम नहीं मानते, जब वो पार्लियामेंट में बोलेंगे तब तो मानेंगे। So it was just day before yesterday that he had the opportunity to speak in the parliament and he said so categorically. So मैं कौन होता हूं? Okay, ये सारी बातें करने वाला। It is very very important that you listen to him and you see him. So अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है, right, you don't realize कि हाउ विल द प्रेसिडेंट, हाउ विल द प्राइम मिनिस्टर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर की इतनी बात को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो यू आर सर्टनली इनटू अ ट्रबलसम सिचुएशन, जहां पर हम इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे दैट वी आर डिसरिस्पेक्टिंग द पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस आल्सो। पार्लियामेंट में जब एक एग्जीक्यूटिव जाके स्टेटमेंट देता है एंड व्हेन ही इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा आल्सो, तो वो एक एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव कंबाइंड हो जाता है। सो वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जब एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है और जब द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज सेइंग, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट, पूरी दुनिया देख रही, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जब वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं विद रिगार्ड्स टू एमएसपी, मैं ये बोल रहा हूं दैट एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। सो आई थिंक दैट शुड बी द एंड ऑफ द डिस्कशन। इसके बाद वो पॉलिटी ना रहकर इट बिकम्स नथिंग एल्स, इट बिकम्स नथिंग एल्स बट पॉलिटिक्स। सो मेरा काम यहां पर ये नहीं है कि कौन सही है, कौन सी पार्टी सही है। मैं फिर बोलता हूं संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ इज सुप्रीम। I have answered all the questions. I have answered all the possible queries of yours. Agar you as concerned citizen get the opportunity to discuss with thousands and lakhs of people who are our farmers, who are our bread providers, जो हमारे अन्नदाता है, उनको पता हो कि this is the real fact of the issue. I leave the decision to you and I leave the decision to them. But either ways, this is how you study a subject. तो सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हें लॉ पॉइंट से बता दिए, रीडिंग द पेजेस ऑफ द लॉ इटसेल्फ। आई हैव नॉट डन दिस, आई हैव नॉट मेड अप एनीथिंग। जो कुछ भी लिखा है लॉ में लिखा है। ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट, ऐसे होती है प्रिपरेशन। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल tinyurl.com/siddharthpolity and you will get the best of the preparation under one roof. So sare subjects, best of the educators, all under one roof, and I'll be very very happy and glad to teach you. So take a wise decision, but take it now. Until next time, God bless and thank you. Jai Hind.